मसीह में सब प्रेम जय मसीह जी की बताते हैं, धन्यवाद देते हैं आज जय के दिन में। और प्रभु के लाखों पवित्रों संतों के मध्य में हमको भी जीवित रखा और एक छोटी सी हेल बिटेल प्रार्थना घर है ये, इसमें प्रभु ने हमको सेवा के लिए रखा। सो जय के दिन के लिए आज हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, क्योंकि उसने हम पर बड़ा उपकार किया है, इसीलिए हम उसको धन्यवाद देने के लिए कुछ वचनों को हम ध्यान करके उसकी आराधना में जाएंगे। भजन संहिता भजन संहिता उसके 96 अध्याय, भजन संहिता उसके 96 अध्याय 7, 8 और 9 पद को हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता उसके 96 अध्याय उसके 7, 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। प्रभु अपने वचन में हमको आशीष दे। प्रियो, हम यहाँ पे प्रभु के वचन से इस बात को देखते हैं कि भजनकार यहाँ पे कहता है, हे देश देश के लोगों, यहोवा का गुणवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि उसने जो महासामर्थ के काम किए हैं। और क्या कहता है 8 पद में, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। प्रियो, ये भेंट और कुछ नहीं है परंतु हमारे हृदय का भेंट है। हमारे जीवन में जो उपकार और जो बड़ाई और जो पवित्रता का काम किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, छुटकारे का काम किया है, उसके लिए अपने होंठों का फल, अगर इस होंठों का फल को अगर देखते हैं तो भेंट लेके आओ, कहते हैं इब्रानी उसका 13 अध्याय का 15 पद। इब्रानी 13 का 15 पद को जब हम पढ़ते हैं तो, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। देखिए प्रियो, यहाँ पे ये भेंट के विषय में यहाँ पे बातचीत करता है। ये भेंट के विषय में बातचीत करता है पहला नंबर। दूसरे नंबर उसका भेंट और भी दूसरे प्रकार से भी है, उसको हम बाद में देखेंगे, परंतु अभी पहले भाग में ये हमको प्रभु यहाँ पे बता रहा है कि अपने होंठों का फल बलिदान और भेंट अपने परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। 9 पद को पढ़ेंगे तो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। देखिए प्रियो, भजनकार यहाँ पे कितना स्पष्ट रूप से कह रहा है, पवित्रता से, बिगर पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, परमेश्वर के नगर में नहीं जा सकता, ऐसा करके परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है। सो यहाँ पे दंडवत करने की बात है, अपनी स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने की बात है, उसकी आराधना करने की बात है, उसकी जय जयकार करने की बात है, उसके सम्मुख अपना सिर झुका के उसका आदर, उसका महिमा, उसका गौरव करने की बात है यहाँ। तो क्या कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। प्रियो, मैं एक वचन आपके सामने लेके आना चाहता हूं। उसमें कहता है भजन संहिता पहला इतिहास उसके 16 अध्याय, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय 29 पद को पढ़ते हैं। यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो।
देखिए प्रियो, हम यहाँ पे इजराइल प्रजा के विषय में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको दाऊद राजा जब इस बात को देखता है, क्या बोलते हैं, भेंट लेके, वो वाचा का संदूक जब वो कहाँ से, ओबेदेदोम के घर से अपने इधर लेके जा रहे, तो हम देखते हैं कि किस रीति से वो धन्यवाद बलि परमेश्वर के सामने चढ़ाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर भला है और अपनी करुणा का धनी है वो। और हम देखते हैं कि सारे प्रजा को एक साथ ये गुणगान करने का एक सुंदर अवसर मिला है, और उसके सामने स्तुति और जय जयकार करने का, क्योंकि वो अति भययोग ईश्वर है और अति पवित्र है। जब हम 28 पद को पढ़ते हैं इसी के पहला इतिहास उसके 16 अध्याय के 28 पद को, तो क्या कहता है, देखिए, हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। देखिए प्रियो, ये झांझ बजाकर और सारंगी बजाकर और 10 तार वाले बजाकर, झांझ बजाकर, ये सब पूरे जब हम देखते हैं तो 15 अध्याय के 25 पद से आगे इन सारी बातों का वर्णन है, और 16 पद में भी, 16वें अध्याय में भी इस बात का वर्णन है कि 10 तार वाले बाजा बजा कर कुलों के अनुसार रीति से खड़े होकर के उसकी स्तुति, आराधना और जय जयकार, पवित्रता से शोभायमान होकर के नियम के अनुसार, प्रियो, नियम के अनुसार, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे, तो हमारा स्तुति करना, परमेश्वर का आराधना करना, जय जयकार करना सब झूठ है। कोई भी भेंट परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचता, क्योंकि सर्वोच्च बलिदान तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। दूसरा इतिहास उसका 20 का 21 पद को जब पढ़ते हैं, तो दूसरे इतिहास उसके 20 के 21 पद को जब पढ़ते हैं, तो पाते हैं, 20 के 21 पद में कहता है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखिए प्रियो, यहाँ पे इजराइल प्रजा के कुल हैं, जिसको लेवी कहा गया है। लेवी को परमेश्वर ने चुना हुआ था, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, उसके द्वारा वचन सुनाने के लिए, उसके द्वारा सब कुछ भेंट परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाने के लिए। और इसके बाद बाकी के और जो 11 गोत्र थे उसके बाद आएंगे, हैं। तो ये क्या कहता है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाएं, उसका जय जयकार करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। सिर्फ लेवी लोग सामने जाएंगे अभी, हैं। ये बात किसने, यहोशापात के मुंह से बात निकली, यहोशापात राजा के मुंह से बात निकली। सो प्रियो, हम देखते हैं कि कैसे पवित्रता से शोभायमान होने के लिए हमको नियम की आवश्यकता है, नियम की आवश्यकता है, और पवित्रता से शोभायमान होकर के उसको किस रीति से दंडवत कर सकते हैं, इसके विषय में हम देखते हैं। पहली बात देखते हैं कि
उसको दंडवत करना है तो भजन संहिता 29 के 1 और 2 पद में, भजन 29 का 1 और 2 पद को हम पढ़ते हैं तो भजन 29 का 1 और 2 पद, 2 पद को पढ़ेंगे फिर 1 पद को पढ़ेंगे। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। कौन? अब पढ़ेंगे 1 पद। कौन? हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणगान करो, क्योंकि महिमा सामर्थ को, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। हे पुत्रों कहता है, क्या बोलता है? यहोवा के पुत्रों। हम पुत्रता के दर्जे में कब आते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करते हैं, लिखा है? परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया सबको पुत्र होने का अधिकार दे, और पुत्र लोग ही परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, पुत्री लोग ही परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसके बच्चे ही परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, अदर लोग कोई नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यवस्था, ये प्रावधान प्रभु जी ने पूरा कर चुका है। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले इस कार्य को पूरा कर दिया है। नहीं तो हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, अन्य जाति तो परमेश्वर के भवन के ड्योढ़ी में नहीं पैर रख सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हम जैसे तुच्छों को, जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि हम उसकी क्या करें? महिमा करें। आगे एक और बात को हम पढ़ेंगे तो भजन संहिता 110 के 3 पद को पढ़ते हैं। भजन संहिता 110 के 3। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। ध्यान देना प्रियो, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ के जमी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। कितनी गौरव की बात है। इस बात को पढ़ने के, समझने के लिए हमको भीतर पवित्र आत्मा की आवश्यकता है? परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। क्या कहता है? तेरे प्रजा के लोग। ये तेरे प्रजा के लोग कौन है? अभी जैसा हमने पढ़ा है, उसके पुत्रों हैं। कौन? कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह का अपने हृदय में अपनाते हैं और प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं एक पापी हूं, और उसी वक्त में प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करता है तो हमको पुत्र करके ग्रहण करता है। फिर वो लोग उसके क्या हो जाते हैं? प्रजा हो जाते हैं। इस बात को अगर हम पढ़ते हैं तो पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 9 पद में देखते हैं, हमको प्रभु जी ने याजक रूपी प्रजा बना लिया है, याजक रूपी प्रजा बना लिया। और भी उसमें बहुत सारी बातें, उसमें हमें नहीं जाएंगे, यही बात को उसको समझेंगे। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान होकर। जवान लोग, इसी भजन संहिता में कहता है, जवान लोग अपनी जवानी को किस रीति, जवान लोग अपने जवानी के दिनों में किस रीति से पवित्रता से रह सकते हैं? तेरे वचन के द्वारा। वचन के स्नान से जल के, लिखा है ना, वचन के द्वारा जल के स्नान से पवित्र करके शुद्ध बनाए। इफिसियों 5 के 26 में जब इस बात को पढ़ते हैं तो इफिसी 5 के 26, इफिसी 5 के 26 में इसी रीति से लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा शुद्ध करे, वचन के द्वारा जवान लोगों को परमेश्वर क्या किया? यहाँ पे शुद्ध किया, पवित्रता से शुद्ध किया है।
लिखा है, तेरे जवान लोग पवित्र से शोभायमान और भोर के गर्भ के जमी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। कतार कतार हैं, लाइन के लाइन हैं, और सिस्टम के सिस्टम जब बैठते हैं तो एक अलग ही, इस बात को अगर हम और भी अधिक समझना चाहते हैं तो मैं उस बात को बराबर नहीं बोल पाया, लेकिन एक उदाहरण दे पा रहा हूं। जब सीबा की रानी सुलेमान राजा के पास में उसकी ज्ञान की बातें सुनने के लिए जब आई, तो उसके मंदिर में लोग कैसे बैठते हैं, उसके मंदिर में लोग कैसे खड़े होते हैं, उसके मंदिर में कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे भोजन करते हैं, ये सारी बातें देख करके वो हैरान हो। तब उसने ये बोली, जितना मैंने आपके तेरे बातों की कीर्ति सुना था उससे कहीं ज्यादा इधर है। ये है प्रियो यहाँ पे ये बात, ये मैं अपनी ओर से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आप तक ये बात को पहुंचा रहा हूं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको